हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। ये दीपावली आपके जीवन में खूब खुशियां लाएं, लक्ष्मी जी आपका भंडार करें, कुबेर जी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लगभग 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स। जितने भी 4 से 5 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पेपर में, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो किसी भी पेपर के लिए आपके ये वीडियो जो है करंट अफेयर्स का रामबाण है। चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से सुपर फास्ट इस क्वेश्चन को जो है खत्म किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या 4 नवंबर को? तो विश्व शहर दिवस जो है, वर्ल्ड सिटी डे जो है, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बचत दिवस हर साल किस जो है दिन को मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? तो जो विश्व बचत दिवस जो है, वर्ल्ड सेविंग डे जो है, ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 अक्टूबर जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में EESL ने कहां राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? EESL ने कहां राष्ट्रीय कुशल पाक कला, EESL पूछ रहा है यहां पे, कहां पर राष्ट्रीय कुशल जो है कला कार्यक्रम शुरू किया है? मुंबई में, गांधीनगर, जयपुर या नई दिल्ली में? तो अभी EESL ने जो है ये नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय कुशल पाक कला जो है कार्यक्रम शुरू किया है। कहां पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 2 नवंबर को या 31 अक्टूबर को? तो जो अभी हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है 3 नवंबर को। कब मनाया गया है? 3 नवंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नवंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? यह पूछ रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, शूटिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा है, 50 मीटर राइफल 3P ऐश्वर्या प्रताप की बात कर रहा है कि ऐश्वर्या प्रताप ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है या इनमें से कोई नहीं जो है? तो अगर बात करें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है, सूर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर की जो है, तो इसमें जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्न में से किस देश के त्रिकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में? भारतीय स्टेट बैंक की बात कर रहा है कि निर्मला सीतारमण जो भारतीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? अगर बात करें तो विदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय बैंक का जो शाखा है वो भारतीय स्टेट बैंक का है सबसे ज्यादा। दक्षिण कोरिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो अभी हाल ही में जो है भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक का शाखा जो है श्रीलंका में उद्घाटन किया है। कहां पे? श्रीलंका में उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो है राज्य सरकार किसने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है, वो है आपका उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां के हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, फ्रांस ने या जर्मनी ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला देश जो है वो है आपका फ्रांस। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? कौन सा देश राज्य है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो केरल जो है यह भाई हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा, केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? 2034 में जो फीफा विश्व कप होगा उसका जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर करेगा, सऊदी अरब करेगा, फ्रांस करेगा या चीन करेगा?
तो 2034 में जो फीफा जो है वर्ल्ड कप होने वाला है उसका जो मेजबानी करेगा वो सऊदी अरब करेगा। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीन ने, भारत ने, ईरान ने, अमेरिका ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गिनी की खाड़ी में जो है अपना नौसैनिक संयुक्त अभ्यास जो किया है वो किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत ने किया है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब 3 दिवसीय अन्न महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी जो 3 दिवसीय अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था वो किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। तो अन्न महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में, 3 दिवसीय। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? मतलब किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड जो है गिरावट दर्ज की गई है? मतलब इस देश में जो है अगर जन्म दर की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। कौन सा देश है वो? दक्षिण कोरिया है, इटली है, जर्मनी है या जापान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में इटली के सर्वे में पाया गया है कि यहाँ के जन्म दर में जो है बहुत भारी गिरावट आई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न ये जो है कंपनी के मामले में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन, भारत, अमेरिका या यूके? तो अभी फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में जो है वो जो है देश जो शीर्ष पर रहा है वो अमेरिका रहा है। क्या रहा है? अमेरिका रहा है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो अभी हाल ही में जो है हेरिटेज ट्रेन का जो शुभारंभ किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किसने स्टीम इंजन वाली ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो यह भी हो जाएगा आपका वही क्वेश्चन है। कह रहा विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कह रहा विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट निम्न से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है जापान, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस। तो अभी से जो एआई सेफ्टी समिट जो है ये ब्रिटेन में शिफ्ट किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? चीन ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने या थाईलैंड ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थाईलैंड की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा टूरिज्म एरिया है। थाईलैंड ने ही भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। फिजी ने, वेस्टइंडीज ने, जिम्बाब्वे ने या मंगोलिया ने? तो अभी मंगोलिया ने, किसने? मंगोलिया ने जो है मुफ्त में जो है फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में एचएएल ने किस देश की कंपनी शफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? जर्मनी ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने या ब्रिटेन ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बात करें कि यहाँ पे हाल ने किस देश से जो है एचएएल ने हाल ने किस देश के इस कंपनी के साथ एयरक्राफ्ट समझौता किया है? तो वो है आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहायता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस वीडियो के बाद जो है हम कम से कम 5 घंटे का एक आपको पूरे साल का 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो आपके किसी भी पेपर के लिए पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 29 अक्टूबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया है तो यह मनाया गया है आपका 29 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अक्टूबर।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। हंगर मतलब भूखा होता है, मतलब यहां पे हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? डेनमार्क का, इजराइल का, नॉर्वे का या मिस्र का? तो हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को जो है नॉर्वे का समर्थन मिला है। कहां का? नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नॉर्वे, चीन, स्विट्जरलैंड या भारत? कौन सा देश रहा है एशियाई पैरा गेम्स में? कौन सा देश जो है रहा है? तो वो रहा है आपका चीन। कौन सा? चीन, ड्रैगन वाला भैया। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापान, ब्राजील, चीन या अपना भारत? तो अभी कोकीन के लिए जो है एक टीका जो विकसित किया है वो किया है जापान ने। कौन किया है? जापान ने। तो ऑप्शन जो है ब्राजील ने किया है। कौन किया है? ब्राजील ने किया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। हाल ही में ब्राजील ने जो है कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है बेलगावी महिला बाजार की बात कर रहा है, यहां पे प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? तो वो किया है आपका कंप्यूटरों का नगर कर्नाटक। क्या? कंप्यूटरों का नगर। और चिप वैली या सिलिकॉन वैली कर्नाटक ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निम्न में से किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? बहुत अच्छा है। ये सलीमुल हक जो है कौन थे? तो ये थे आपके जलवायु विशेषज्ञ थे, जलवायु प्रोफेसर थे जो है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के हैं? मलेशिया के हैं, बांग्लादेश के हैं या यूएई के हैं या सऊदी अरब के हैं? तो जो सलीमुल हक थे, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर थे जलवायु परिवर्तन के, ये थे बांग्लादेश के। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, शेख हसीना वाला। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहां शुरू हुआ है? उत्तराखंड महोत्सव कहां शुरू हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कहां? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहां पर हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? देखिए, प्रतिवर्ष जो है शाकाहारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जिससे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी बने। कब? 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को या 4 नवंबर को? तो शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निम्न में से किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जगदीप धनखड़ ने किया है या अश्विनी वैष्णव ने किया है? तो वर्ल्ड इंडिया फूड 2023 का जो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या आपका गोवा? तो अभी गोवा के कोर्ट ने जो है महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। गोवा को पुर्तगालियों ने बसाया था। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में से निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक आवास की बात कर रहा है, देख लीजिए, वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको, मनीला, तुर्की या आपका इटली? तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में जो है वो आपका है मनीला। क्या है? मनीला। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीला। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लैवेंडर फार्म बनाया गया है? कौन सा फार्म की बात कर रहा है? लैवेंडर फार्म की बात कर रहा है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो अभी बात कर रहा है लैवेंडर फार्म की, तो ये अभी बनाया है किसने? जम्मू कश्मीर में।
क्या जम्मू कश्मीर में? तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया मलेशिया ने, दक्षिण कोरिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या आपका जो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हाल ही में जो 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है वो शुरू किया है आपका चीन ने। कौन? चीन, ड्रैगन वाला भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है डेविड विली किस देश के हैं जो है इन्होंने विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या आपका ऑस्ट्रेलिया। तो डेविड विली जो है ये इंग्लैंड के हैं और इंग्लैंड के जो है खिलाड़ी हैं, तो ये विश्व कप के बाद संन्यास ले इन्होंने ही घोषणा किया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड विली इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात की पोलियो की टीके की खोज किसने की था तो सल्क ने किया था। किसने? सल्क नामक वैज्ञानिक ने किया था पोलियो के टीके की खोज। लेकिन यहां पे पूछ रहा है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर? तो ये 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। कौन? विश्व विकास सूचना दिवस। जिस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय सेना ने जो है को इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? बहुत अच्छा। इन्फेंट्री दिवस को जो है सेना के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून, क्या नाम है इसका? हामून जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, किस देश के द्वारा इसे नाम दिया गया है? ओमान द्वारा, थाईलैंड द्वारा, म्यांमार द्वारा या ईरान द्वारा? तो जो हामून है ये नाम दिया गया ईरान द्वारा। किसके द्वारा? ईरान द्वारा। कहां उठा था? ये बंगाल की खाड़ी से उठा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा देश के लिए। तो यहां पे ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा देश। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? मतलब यहां आईआईटी के प्रोफेसर हैं जो यहां पे वैज्ञानिक लिस्ट में शामिल हुए हैं दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की या आईआईटी पालकड़। तो आईआईटी पालकड़ जो है ये आपका इसी के जो है 2% 5 शिक्षक जो है दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी पालकड़। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है? बहुत अच्छा, ली कोकियांग। यहां पे चाइना के होंगे ही, क्योंकि कोकियांग, पुकियांग, नोकियांग, झुंगझुंग ये सब जो है चाइना में ही नाम है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है? दक्षिण कोरिया, चीन, यूक्रेन या इस्टोनिया? बहुत अच्छा, मैंने क्या बताया था? चीन, क्योंकि ऐसा नाम जो है चीनियों का ही होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ली कोकियांग जो है ये चीन के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने सरकार से स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? स्टार्ट कनेक्ट टैलेंट कनेक्ट जो है कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने, राजस्थान ने या आपका कर्नाटक ने? तो ये लॉन्च किया है आपका राजस्थान ने। रजवाड़ों का शहर या जो है रणभूमि जो है राजस्थान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? यहां पे किसकी बात कर रहा है? ग्राफीन उत्पादन। और कितने करोड़ की? 237 करोड़ की बात कर रहा है। तो कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या आपका केरल? तो ये जो राज्य है ये केरल है जो 237 करोड़ की ग्राफीन उत्पादन स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है जो 12 नए जो है सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इटली, कोलंबिया, स्वीडन या आपका ऑस्ट्रेलिया? तो चीन के साथ 12 समझौते पर जो हस्ताक्षर करने वाला देश है वो आपका है कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में जो है, सॉरी हरियाणा में, कहां पे, हरियाणा में जो है, ये जो है जो शिक्षा मंत्री हैं देश के धर्मेंद्र प्रधान ने 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किए हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को, राजकुमार राव को या सलमान खान को। तो अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को, किसको, राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। क्या, नेशनल आइकन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। भैया 50 साल यहां पे महिला पुलिस स्टेशन का जो है कार्यकाल पूरा हो गया, 50 साल स्थापना दिवस हो गया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये आपका है केरल, जो सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड माना जाता है। क्या हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूस, जापान, स्वीडन या चीन ने, बताइए। मतलब सबसे कम उम्र का दल जो है जवान रवाना किया है, तो वो है आपका चीन। ऐसा काम चीन ही कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजों का यह आविष्कार करता है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीजें करता है ये। कह रहा है, निम्न में से किसने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने। बहुत अच्छा। तो अभी जो है कांग्रेस के 7वें संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोदी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से जगह 5G तकनीकी पर, निम्न में से किस जगह पर 5G तकनीकी पर राष्ट्रीय हैकथॉन का आयोजित किया गया। हैकथॉन क्या पूछ रहा है, हैकथॉन 5G तकनीकी मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या बेंगलुरु में। तो कहां पे किया गया है, ये दिल्ली में किया गया है, हैकथॉन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। तो अभी आईआईटी कानपुर के साथ जो है एयरबेस भारतीय एरोस्पेस ने क्षेत्र में प्रतिभा विकास का बढ़ावा देने के लिए जो आईआईटी के साथ समझौता किया। कौन सा आईआईटी है वो, आईआईटी कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। भारत कर रहा है, नेपाल कर रहा है, मेडागास्कर कर रहा है या दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो अगर बात करें फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन की, किसकी, फायर जो है फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन की, तो अपना देश भारत कर रहा है। तो यहां पे ऑप्शन ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। तो किसने किया है, ब्रिटेन ने, आइसलैंड ने, श्रीलंका ने या कनाडा ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह भी किया है श्रीलंका ने। किसने, श्रीलंका ने किया है और थाईलैंड ने भी किया है। यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो मुख्य पर्यटक वीजा जो है ये जो है श्रीलंका ने प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है या किस देश से संबंधित है। बहुत अच्छा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, चीन या इटली। तो जो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये जो है चीन देश का रहा है। क्या, चीन देश का है। तो यहां पे ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का कहां आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2023 कहां आयोजित किया गया है। तो ये गुरुग्राम, मुंबई, श्रीनगर या हैदराबाद। बहुत अच्छा। तो ये हरियाणा का एक जो है स्थान जो है जिला है जिसका नाम है गुरुग्राम। बहुत ही हाईटेक सिटी है गुरुग्राम जो है। तो यहीं पे आयोजित किया गया है कौन सा, सरस आजीविका मेला 2023। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में निम्न में से किस देश में आयोजित 2023 कैम्ब्रियम गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। कैम्ब्रियम गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया या न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है
कौन जीता है? ये जीता है आपका ब्रिटेन ने। कौन? ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? देखिए क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पेपर में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। कपिल देव, अमोल मजुमदार, वसीम अकरम या अजय जडेजा को। यहां पे महिला क्रिकेट की बात कर रहा है तो महिला क्रिकेट में जो बनाया गया है वो अमोल मजुमदार को बनाया गया है। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोल मजुमदार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में भारतीय सेना ने कहां चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? चाणक्य रक्षा संवाद की बात कर रहा है, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 जो आयोजित किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निम्न में से किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव हुआ है? तो ये हुआ है आपका देश वियतनाम में। कहां पे हुआ है? वियतनाम में। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नैनो डीएपी प्लांट, यहां पे आप देख लीजिए, नैनो डीएपी प्लांट का बात कर रहा है तो यह भी किया गया है मोदी जी के क्षेत्र गुजरात में। कहां पे? मोदी जी के क्षेत्र गुजरात में किया गया है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? क्या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए मंजूरी दी है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम ने? तो ये अभी किया है जापान ने। किसने? जापान ने मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया है आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? डिस्कस जो है नीरज यादव ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या कांस्य? तो अभी नीरज यादव ने जो है पुरुष डिस्कस जो है में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये किस देश के हैं? रॉबर्ट फिको जो है ये हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किस देश के बने हैं? स्लोवाकिया, जर्मनी, इटली या हंगरी के बने हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हैं स्लोवाकिया के। कहाँ के? स्लोवाकिया के हैं रॉबर्ट फिको जो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में विश्व श्रव्य दिवस, देख लीजिए पूछा गया है विश्व श्रव्य दिवस विरासत दिवस कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को? तो ये अभी हाल ही में जो विश्व श्रव्य दिवस दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 27 अक्टूबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है। बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या पोलो से संबंधित है? तो ये जो बिशन सिंह बिष्ट हैं ये जो है क्रिकेट खेलते थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक निम्न में से किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? अभी जो हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजित किया गया था उसमें स्वर्ण पदक किस महिला बैडमिंटन ने जीता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश या जो है असम, मेघालय या महाराष्ट्र? तो ये असम की महिला टीम है। कौन सी? असम की महिला टीम ने जीता है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में मनाया गया है? राष्ट्रीय एकता दिवस, हम लोग एक रहें जो है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस। 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को? तो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया गया है ये मनाया गया है आपका 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन
कह रहा है हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन देख लीजिए, आदि महोत्सव पूछा गया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में, इंदौर में, नागपुर में या रांची में। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है यह अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में किया गया है। जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद, वहीं पे किया गया है आदि महोत्सव का उद्घाटन। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आदि महोत्सव जो है वो आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्पेशल फार्म ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? कौन सी सुरंग मिली है? पवन सुरंग मिली है। और ये कौन सा है? किस राज्य में स्पेशल जो है फार्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो है ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? देखिए, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को या 19 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व आघात दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आघात दिवस। विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? 16, 17, 18 या 19 अक्टूबर को। तो विश्व आघात दिवस भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में कहां लोक कलाओं को समर्पित 11वें दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? 11वें दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया इंदौर, जयपुर, गुरुग्राम या हैदराबाद। तो अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में, पिंक सिटी जो है जयपुर में, यहीं पे 11वें दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से कहां आयोजित 2023 कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या रूस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी ब्रिटेन ने ये कारनामा जो किया है वो ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूस, चीन, पाकिस्तान या उत्तर कोरिया। अभी एक सर्वे आया है आई पेंटागन, इसके अनुसार जो है वो देश जो है बहुत तेजी से अपना परमाणु शस्त्रागार जो है विस्तार कर रहा है। तो कौन सा देश है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है चीन। चीन भैया नए नए चीजों का आविष्कार कर रहा है। ये अपने देश को जो है बहुत समृद्धशाली बना रहा है और हथियारों से तो लैस बना रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? मतलब यहाँ पे पुरुष पुरुष, महिला महिला जो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये किस राज्य ने अभी दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने या बॉम्बे हाई कोर्ट ने? बहुत अच्छा किया है। तो ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अभी इनकार कि सेम सेक्स मैरिज जो है मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा हाल ही में निम्न में से कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? मिस्र ने, जॉर्डन ने, लेबनान ने या सऊदी अरब ने? देखिए, गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल का इस समय बहुत तेजी से जो है क्या चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है। तो समझे कि नहीं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने की बात जो कही गई है वो किस देश द्वारा की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे किया गया है मिस्र द्वारा। मिस्र ने सीमा खोल दिया है क्या? गाजा में जो है मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया है 5.0। क्या? 5.0। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष 5.0 अभियान लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में से स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका 111। क्या रहा है? 111। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 111। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR लागू करने की सलाह दी है? रक्षा, वित्त, शिक्षा या कृषि? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने, किससे? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है ये करने की सलाह दी है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये किया है तमिलनाडु के साथ। किसके साथ किया है? तमिलनाडु के साथ किया है। यूके ने जो है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में कहां बहुप्रशिक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? त्रिपुरा में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या अंडमान निकोबार में? तो ये किया गया है अभी जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? किस देश के बीच जो है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? तो ये अभी नेपाल के साथ जो है, नेपाल में झूला घाट ब्रिज जो बना है ये पूरी तरीके से भारत और नेपाल के बीच चालू हो गया है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में निम्न में से किस ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोदी जी। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है? ये किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो यह भी किया गया है कर्नाटक में। कहां किया गया है? कर्नाटक में, सॉरी ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में किया गया है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में निम्न में से किसने बिहार में चौथी कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, या जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्री सीतारमन ने, या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने? तो यह भी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी जो है ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो भारत के जो है राष्ट्रपति में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग जातीय जनगणना शुरू की गई है? तो ये की गई है किसके द्वारा? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या आपका उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी जातीय जनगणना जो है ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया गया है? पशुओं के लिए जो है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण सूरत, जयपुर, चंडीगढ़ या गोरखपुर में? तो ये किया गया है अभी हमारा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, जो योगी जी का घर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई, दिल्ली, सारनाथ या कौशाम्बी में? तो ये कौशाम्बी में। कौशाम्बी ऐसा जो है स्थान है जहां पर बौद्ध और जैन दोनों की तपोस्थली रही है, दोनों के यहां पे मंदिर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? किसको मंत्रिमंडल ने बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने। कहां के? जो है अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने या फ्रांस ने? तो अभी जो है फ्रांस और भारत के बीच जो है दिल्ली में जो है सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए चंद्रयान जो है वो हमारा भेजा गया था जो सफल रहा है। अब जो है भारत ने अंतरिक्ष यात्री भेजने की बात की है चंद्रमा पर 2025, 2030, 2035 या 2040 तक। तो ये जो है 2040 तक जो है चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने की जो है बात कही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? वैश्विक यात्रा पर भारत कितना पैसा खर्च करता है? बहुत ज्यादा खर्च करता है। और ये जो है कब तक चौथा देश बन जाएगा? 2025, 30, 35 या 40 तक? तो ये 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? हस्तशिल्प मेला प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में? तो अभी कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में जो है यह हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला आयोजित किया गया था। कब? जल्दी में ही। तो यहां पे स्थान होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स
पहले फेज में कितने किलोमीटर तक चलाया जाएगा? 17 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर? भारत की पहली रीजनल रेल जो है रैपिड एक्स, ये कितने किलोमीटर चलाया जाएगा? तो ये 17 किलोमीटर चलाया जाएगा। कितना? 17 किलोमीटर चलाया जाएगा। ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में रघुबर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रघुबर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, उत्तर प्रदेश के या उड़ीसा के? तो रघुबर दास को जो है उड़ीसा का जो है ये बनाया गया है राज्यपाल। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाए, उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है रघुबर दास को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? 4%, 2%, 3% या 2.5%? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अगर महंगाई भत्ते की बात किया जाए तो 4% को मंजूरी दी है। कितनी? 4% को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, हरदीप पुरी ने या अमित शाह ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अभी जो है मिशन चंद्रयान 3 पर जो है जो लॉन्च किया गया है, ये आपका किया गया है, किसने किया है? तो ये आपका किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अपना चंद्रयान गतिविधि पर जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 150 रुपए बढ़ाया गया है। कितना? 150 रुपए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 रुपए। कितना? 150 रुपए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चीन में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चौथा एशियाई जो है खेल का आयोजन जो है वो चीन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मतलब जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने किस देश में जो है महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? लाओस में, वियतनाम में, मलेशिया में या फिलीपींस में? तो इन्होंने किया है वियतनाम में। कहां पे? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कहां है? हनोई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को? तो अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा दिवस भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारतीय डाक सेवा, विश्व डाक सेवा जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 9 डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस समय देख लीजिए तो बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। यहां पे जो है सबको पकड़ पकड़ के शिक्षक बनाया जा रहा है। फेज 1, फेज 2 बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, हर साल भी आएगी। तो यहां पे अभी बिहार में ही राज्य में शिक्षकों को जो है टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और बिल्कुल गारंटी के साथ दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है? तो ये किया है आपका असम ने। किसने? असम ने। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य में काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो काजू के लिए, काजू सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि कहां का काजू जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहां के काजू को? तो गोवा के काजू को यहां पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? मतलब भारत और कौन सा देश है जिसके बीच 5वां रक्षा संवाद हुआ है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी फ्रांस के साथ, किसके साथ? फ्रांस के साथ जो है ये 5वां, फ्रांस और भारत के साथ जो है 5वां रक्षा संवाद जो है
संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का यहाँ पे हमास का जो है युद्ध चल रहा है, तो वहां पे जितने भी भारतीय हैं उनको भारत लाया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे हैं, नौकरी करने वाले बच्चे हैं, तो इस जो है ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन टैलेंट, ऑपरेशन वंदे मातरम जो है, क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन यहाँ पे अजय नाम दिया गया है। क्या? अजय। ऑपरेशन अजय के तहत जो है भारतीयों को जो है इजराइल से जो है लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? मतलब यहां पे रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, ये जो है आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी के अंतर्गत ये किस देश में पहुंचे हैं? श्रीलंका में, किर्गिस्तान में, मंगोलिया में या आपके दक्षिण अफ्रीका में? तो ये देश पड़ता है आपका एशिया में, किर्गिस्तान में। कहां पे पहुंचे हैं? किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका अक्टूबर में। और कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? कैसे याद करेंगे? लड़कियां जो होती हैं ये एक नहीं, ये 2 घरों का दीपक जलाती हैं, 2 घरों को जो है संजोती हैं। तो यहाँ पे एक एक होता है 2 और 2 घरों को संजोती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स निम्न में से किस शहर को नया पर्यटन स्थल है? ये जो है नया पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो ये है आपका विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? लखनऊ, कोलकाता, पटना या उदयपुर? तो उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर जो है ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड NMAR की 21वीं बैठक का आयोजन कहां पे किया है? कोलकाता, पोरबंदर, मुंबई या चेन्नई में? तो ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। कहां पे हुआ है? कोलकाता में। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपचार करने हेतु पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने या हिमाचल प्रदेश ने? तो यहां पे अगर हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी उपयोग करने हेतु पुरस्कार जो जीता है वो जीता है अपना उत्तर प्रदेश ने। कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? विश्व दृष्टि दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है आपका 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। और बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझे कि नहीं? तो विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 अक्टूबर। हाल ही में निम्न में से किसने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4200 करोड़ रुपए की, तो ये कौन कर सकता है? देश का प्रधानमंत्री ही कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर 20वें दौर की बैठक की है? कोर कमांडर 20वें दौर की बैठक जो है वो किस देश के साथ हुई है? तो वो हुई है चीन के साथ। किसके साथ हुई है? चीन के साथ हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है? किस राज्य ने घोषित किया है? तो अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या जो है आपका बांग्लादेश? तो अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जो है पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया है। किसके? पद्म ब्रिज रेल। पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन कहां पे किया गया है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है? अभी देखिए विश्व कप चल रहा है, तो विश्व कप में जो है सबसे बड़ी टीम कौन सी है जो रन रिकॉर्ड चेंज मतलब रन का पीछा करते हुए और जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने बनाया है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना शुरू की मंजूरी दी है। लेक लड़की योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। लेक लड़की की बात कर रहा है यहां पे। योजना का नाम क्या है, लेक लड़की। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, तो यह है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है लेक लड़की योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया है गोवा में। कहां पे, गोवा में किया गया है, जिसको पुर्तगालियों ने बसाया था। और गोवा मुक्ति दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी कब, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। अगला क्वेश्चन है कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में से इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया है। ऑप्शन यहां पे दिया असम, सिक्किम, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो अभी जो है बिहार में, कहां पे, बिहार में जो है यहां पे इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है झारखंड ने। किसने, झारखंड ने शुरू किया है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है कह रहा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपदा के लिए मतलब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने रक्षा संबंधी को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। मतलब भारत और किस देश ने जो है रक्षा संबंधी समझौता को बढ़ावा देने के लिए जो है यहां पे समझौता किया है, तो वो किया है इटली ने। कौन सा देश है, इटली और भारत ने। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निम्न में से किसने राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी है। बहुत अच्छा यहां काम पे काम किया गया है। 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को जो है यहां पे गुलाबी स्कूटी दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है गुलाबी स्कूटी। अगला क्वेश्चन है कह रहा हाल ही में से निम्न में से किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा के। किसको, उड़ीसा के जो है यहां पे रसबली को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत अच्छा काम किया है यहां पे, तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत आप रोजगार पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। खामती चावल, यहां पे खामती चावल जो है यहां पे और इसको जीआई टैग मिला गया है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत निम्न में से किस स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 111वां। कौन सा, 111वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, अपने देश भारत का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस देश ने इजराइल में अपना घातक लड़ाकू विमान की तैनाती की है। इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा है, तो यहां पे किसने किया है, अमेरिका ने किया है। किसने किया है, अमेरिका ने किया है। अमेरिका जो है हमेशा पहुंच जाता है बीच में जो है बंदरबाट करने, तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों ये लगभग 4 से 5-6 महीने का लगभग नवंबर तक इसमें जो है आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया गया है। एक वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे का आएगा, जिसमें मिलेंगे आपको 250 से 300 क्वेश्चन, जो आपके पूरे साल का जो है हम एक निचोड़ लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का बकवास चीजें नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में जितने भी पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम विस्टेज भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी आपके टाइप से पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जितने भी पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। सीटेट 2023-24 का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म इस समय भरा जा रहा है, तो सभी लोग पहले फॉर्म भर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उल्लू पक्षी की। अगर उल्लू पक्षी की हम बात करें तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू को दिन में कम, रात में स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू रात में सक्रिय होते हैं और ये अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। ये उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब चारों ओर घुमा सकता है। इसके कान जो होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि उल्लुओं के एक समूह को क्या कहा जाता है, तो पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री घुमा सकता है, तो 360 डिग्री घुमा सकता है। उल्लू की जो है क्या होते हैं, उल्लू के कान जो है बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लू का कौन सा अंग होता है जो बेहद संवेदनशील होता है, वो होता है उसका कान। इनको रात की जो है दिन की अपेक्षा रात में दिखाई देता है। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, देखिए ज़्यादातर उल्लू कीड़े, छोटे स्तनधारी और अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। उल्लू खाता क्या है, ये देखिए उल्लू कीड़े, छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का शिकार करते हैं। कुछ उल्लू प्रजातियां मछलियों का भी शिकार करती हैं। कुछ जो उल्लू प्रजातियां होती हैं मछलियों का शिकार करती हैं। उल्लू की लगभग जो है 200 अलग अलग प्रजातियां हैं। उल्लू की कितनी प्रजातियां हैं? 200 अलग अलग प्रजातियां। अगर पूछ लिया जाए कि उल्लू की कितनी प्रजातियां हैं, तो उल्लू की लगभग 200 प्रजातियां हैं। उल्लू छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जो है अपना पेट भरता है। अगला बात करेंगे शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग जो है ये जो है पक्षियों का सबसे बड़ा जीवित जो है जाति है। शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़ा अंडा देता है। जो अगर शुतुरमुर्ग के अंडे की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सब पक्षियों में से सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित जातियों में से है। शुतुरमुर्ग जो है ये पक्षियों में से सबसे बड़ी जीवित जातियों में से है, या किसी भी जीवित प्रजाति की तुलना में सबसे बड़ा होता है। आगे देखते हैं, इसकी गर्दन जो है, गर्दन और पैर लंबे होते हैं। शुतुरमुर्ग की गर्दन और पैर बहुत लंबे होते हैं और यह आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। मतलब जो शुतुरमुर्ग होती है इसकी चाल कितनी होती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक होती है। मतलब सभी पक्षियों से इसकी जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी होती है। अगला देखिए मोर के बारे में बात करेंगे। मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रिकेटस होता है। क्या होता है? पाओ क्रिकेटस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाओ क्रिकेटस होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है और वह मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधों, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियों आदि खाते हैं। मोर का सबसे आम भोजन अनाज है। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं। मोर जो होता है ये कहाँ रहता है? बगीचों, जंगलों और पौधों, फल, फूल, बीज आदि चींटियों, कीड़ों को खाते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिकेटस होता है। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे कि सांप को मोर खाता है। गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया और कबूतर पक्षी की बात करें तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। गौरैया जो है ये घर के आसपास घोंसला बनाती है, आपके घरों में घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे घोंसला बनाती है और आईने के पीछे, शीशा जहां पे लगा होता है आपके घर में उसके पीछे जो है ये घोंसला बनाती है। अलमारी के पीछे, शीशे के पीछे जो है ये घोंसला बनाती है। जबकि कबूतर की बात करें तो कबूतर जो है ये पुराने खंडहर या मकानों में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो होता है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया जो है ये आमतौर पर घर के आसपास, अलमारी के पीछे या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अगला बात करेंगे बगुला पक्षी की। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है। बगुला जो है भैंस पर हमेशा, आप देखे होंगे कि भैंस जब बाहर जाती हैं चरने, नदी में नहाने जाती हैं, तालाबों में जाती हैं, तो वहाँ पे बगुला भैंस के पीठ पे बैठ जाता है और भैंस के बाल में, जो उनके पीठ पर, उसके शरीर में कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जुएं होते हैं, उनको खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुला और भैंस में एक सहजीवी अंतर है। मतलब बगुला और भैंस में एक सहजीवी अंतर है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो भैंस और जो है पक्षी उसमें जो है सहजीवी का संबंध है, तो बगुला है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है।
आगे देखते हैं हम्बिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है हम्बिंग बर्ड की बात करेंगे। हमिंग बर्ड पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। कितनी? 5 सेंटीमीटर की होता है ये पक्षी। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। हमिंग पक्षी दुनिया का ऐसा मात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है भैया। ये पीछे की तरफ बैक गियर इसमें होता है और बैक गियर लगा के पीछे की तरफ उड़ सकता है हमिंग पक्षी, जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है। अगला कौवा की बात करेंगे। कौवा देखिए कांव कांव करता रहता है। कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो होता है आप देखे हैं अक्सर ये पेड़ की सबसे ऊंची जो है शाखाओं पे अपना घोंसला बनाता है। किससे बनाता है? लोहे की तार, लकड़ी की शाखा पर से अपना घोंसला निर्मित करता है। कौवे की एक खास बात और होती है कि कौवा जो होता है ये कोयल के अंडे को सेता है। किसके? कोयल के अंडे को सेता है। मतलब कौवा बहुत दयालु होता है। क्या होता है? कौवा बहुत दयालु होता है, ये कोयल के अंडे को सेता है। अगला बात करेंगे कोयल। कोयल जो होता है मीठा गाती है, सभी लोग पसंद करते हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बताइए, ये कोयल जो होती है मीठा तो बोलती है, लेकिन कौवा काँव काँव करता है। सब लोग पसंद नहीं करते हैं इसको, लेकिन कौवा जो होता है कोयल के अंडे को सेता है। कोयल हमेशा अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है और कौवा बेचारा इतना दयालु होता है, इतना अच्छा होता है कि ये कोयल के अंडे को सेता है अपने अंडे के साथ साथ। कैसोबरी। कैसोबरी एक होती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है न्यू गिनी में। कहाँ पे? न्यू गिनी में पाई जाने वाली विश्व की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया क्या है तो वो कौन सी है, तो कैसोबरी चिड़िया जो है ये विश्व की सबसे खतरनाक और क्रोधी चिड़िया है। कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी में पाई जाती है। कहाँ पे? न्यू गिनी में पाई जाती है। अगला देखिए दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया जो होती है ये जो है पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु तो घोंसला तैयार करती है। भैया पत्ते जैसे आप अपने यहाँ गांव देहात में, शहरों में हम लोग मानो लोग कतरी बिछौना गद्दा रजाई जो है तकिया बनाते हैं अपने जो है सोने के लिए, वैसे दार्जिन चिड़िया अपने अंडे को देने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए क्या करती है? पत्तों को सीकर जो है क्या बनाती है? घोंसला तैयार करती है। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सीकर घोंसला तैयार करती है? वो दार्जिन चिड़िया है। कौन सी? दार्जिन चिड़िया। दा से होता है दर्जी और दा से दर्जी का काम कौन करती है? दार्जिन चिड़िया करती है। ऐसे याद रखेंगे। बसंत गौरी, बहुत अच्छा। बसंत गौरी ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए क्या करती है? पेड़ के तने में छेद बनाकर उसने घोंसला बनाती है। उसमें घोंसला बनाती है। पेड़ के तनों में छेद करके उसमें क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो कौन सी जो है चिड़िया है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है? वो है बसंत गौरी। अगला है मैना की बात करेंगे। तो मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। बहुत अच्छा है। मैना जो होता है ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे कर सकता है, तो वो है आपका मैना। कौन सा है? मैना चिड़िया है। आप पाख्ता पक्षी जो कैक्टस में अपना जो है या कैक्टस के कांटों के बीच और या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। यह हमेशा कांटों वाले वृक्ष, तो कांटे वाले आपके कैक्टस हो गए, मेहंदी हो गए, मेहंदी और कैक्टस के बीच ये अपना घोंसला बनाती है। कौन? पाख्ता। कौन? पाख्ता पक्षी। अगला देखिए वीवर पक्षी। वीवर पक्षी बहुत अच्छा पक्षी है। यही जो है स्वयंवर रचाने का काम करती है वीवर पक्षी। सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देती है। ये स्वयंवर रचाती है। सभी वीवर पक्षी जो है नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं, ये स्वयंवर रचाती है। फिर जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में अपना अंडा देती है। कौन? वीवर पक्षी। क्या? वीवर पक्षी। इसे बया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बया भी कहते हैं। ये घोंसला बहुत सुंदर बनाती हैं। आगे देखिए कलचिड़ी, इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं। कलचिड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी घोंसला बनाती है। ये घास से बना होता है। इसके ऊपर जो है पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कलचिड़ी जो होती है ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच जो खाली जगह होता है वहीं पे अपना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि होता है। तो सड़क के किनारे खाली जगहों में पत्थरों के बीच कौन घोंसला बनाता है? कलचिड़ी बनाता है, जिसे इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए
अब देखिए हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। अब देखिए इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो कैसे पूछे जाते हैं, पक्षियों से संबंधित। सीटेट में तो आपके बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन 1 नंबर का आपका पूछा जाता है, हमेशा बिल्कुल पक्का है। तो क्यों ना 1 नंबर को आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि 1 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पतली चोंच? अगर हम बात करें तो पक्षियों के, अगर जिस पक्षी की हुक जैसी चोंच होती है, क्या हुक जैसी चोंच होती है, तो वो जो है मीट को खाने और जो है उसको काटने के काम आती है। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीट को खाने के लिए हुक जैसी चोंच होनी चाहिए। आगे देखिए, कह रहा पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है, उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। तो वो कौन सा जो है पक्षी है? तो वो अभी हमने बताया है कि कौन सा पक्षी है, बीवर पक्षी है, जिसे बया के नाम से जानते हैं। बीवर पक्षी क्या करता है, घोंसलों का स्वयंवर रचाती है, घोंसलों का स्वयंवर रचाती है। अगला देखिए, अगर अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला, देखिए 360 डिग्री तक घुमाने वाला कौन सा है, जो रात में ज्यादा देखता है दिन की अपेक्षा? वो है आपका उल्लू। कहते हैं नहीं, उल्लू हो भैया, उल्लू है, यही उल्लू है। चलिए आगे देखिए, कह रहा 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देखते, मतलब ऐसा समूह जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है, वह कौन सा है? जो 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है उसे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जो हमें 2 मीटर की दूरी पर उनको 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, जो 8 मीटर दूरी तक देख लेते हैं, वो है आपका बाज, चील और गिद्ध। कौन सा है? बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों जो है पक्षी बहुत ज्यादा दूरी को देख सकते हैं अपने आंख से। आगे देखिए, कह रहा अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? वो मैना है। क्या है आपका? मैना है। अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेता है मैना। कौन सा? मैना। अभी आपको बताया गया है। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल एक घोंसला चुनते हैं? तो वो आपका क्या है? वो आपका है बीबर। क्या है? बीबर है। बीबर पक्षी जो है यही आपका है बया, बया है। आगे देखिए, कहता उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, तो वो है आपका उल्लू। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो सामने मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, तो आपका उल्लू हो जाएगा, जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है? बहुत अच्छा है, तो ये आपका हो जाएगा छोटी जलरंक। क्या है? छोटी जलरंक जो है ये उत्तरी ध्रुव से जो है भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। भारत हमारा देश समृद्धशाली है ही है, इसको सब लोग देखने की इच्छा रखते हैं, तो पक्षी भी हमारे देश को देखने की इच्छा रखते हैं। छोटी जलरंक, छोटी जलरंक जिसे स्टंट के नाम से जाना जाता है, यही जो है उत्तरी ध्रुव से भारत आता है। अगला एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह होता है सूर्य पक्षी, जिसे शकरखोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी या शकरखोरा कहते हैं। ये पेड़ या झाड़ी की एक शाखा से घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है। क्या नाम है? सूर्य पक्षी या शकरखोरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? तो अभी आपको बताए हैं कौन सा पक्षी है जो घोंसलों दा से आता है। दा से दर्जी होता है, दा से दार्जिन चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिन चिड़िया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाई सीडिंग लीव्स? पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, कौन सी? दर्जी का काम करती है, तो दार्जिन चिड़िया हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है? वो क्या है? मैना है। मैना प्रजाति जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। आगे देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स पीरियड टंग्स ऑफ द ट्रीज ऑफ द फीड्स ऑफ इंसेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? वो कौन सा पक्षी है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा पक्षी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो हो जाएगा आपका कठफोड़वा। क्या हो जाएगा? कठफोड़वा जो है ये आपका पेड़ों में छेद करके और उसके कीड़ों को खाता है। आगे देखिए,
कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाता है? तो ये देखिए, इसे जो है सफाई कर्मी कहा जाता था, पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता था। किसको? गिद्ध को। अब ये नहीं दिखाई देते हैं, तो गिद्ध जो है ये मरे हुए जानवरों को खाता था और यहाँ पे साफ सफाई करता था, पर्यावरण को स्वच्छ रखता था, लेकिन अब ये दिखाई नहीं देता है। इनकी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। निम्नलिखित में पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा उल्लू, क्योंकि ये 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा, उल्लू हो। आगे आपका, तो ये दोस्तों ये जितने भी आपके संबंधित क्वेश्चन पक्षी से संबंधित पूछे जाते हैं सीटेट में, वो हमने यहाँ पे बताए हैं, आपको विस्तृत रूप से भी बताए हैं। आप यहाँ पे वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके सीटेट पेपर के लिए बहुत रामबाण है, क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ग्रुप ही यहाँ पे रखा है। जैसे आप विस्तृत भी पढ़कर और जो है यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे बता दिया है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए